वालेकुम दोस्तों, हेडिंग है ये वक्त भी गुजर जाएगा, उलमा के साथ बदतमीजी ना करें। एक मुसलमान भाई हैं, बता रहे हैं कि मैं किसी काम से सफ़र में था कि एक रास्ते में नमाज असर का वक्त हुआ तो मैं एक मस्जिद में नमाज के लिए रुक गया। वज़ू खाना में रश था, भीड़ थी। एक साहब ने बताया कि मस्जिद के ऊपर छत में वहाँ भी वज़ू की जगह है, वहाँ चले जाएं। मैं उस तरफ गया तो वो मस्जिद का मदरसा था जहाँ बच्चों की रिहाइश थी। उनका सामान पड़ा हुआ था और उन्हीं के लिए वज़ू की जगह भी बनी हुई थी। नमाज में चूंकि अभी कुछ वक्त बाकी था तो मैंने वज़ू किया और उन छोटे छोटे फरिश्ता नुमा साफ सुथरे मदरसा के बच्चों के करीब बैठकर उनकी मासूमाना गपशप से मुस्तफीद होने लग गया। मेरे बिल्कुल सामने उनके छोटे छोटे ट्रिंक बाकस संदूक पड़े हुए थे। उनमें से एक पुराना सा चादर के एक ट्रिंक पे संदूक रख के चादर छपा देते नहीं, वो चादर में एक जुमला देखकर न जाने मैं क्यों चौंक गया, परेशान हो गया। उस पे लिखा था ये वक्त भी गुजर जाएगा। मैं बेसाख्ता खड़ा हुआ और उस चादर के ऊपर जो लिखा हुआ था नहीं कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, उस पर हाथ फेरने लगा। मेरी हरकत बेसाख्ता थी और मेरे गिर्द पता नहीं क्यों दुख दर्द कर्ब मुसीबत एक परेशानी अंदर पैदा हो गया। मैंने उस बच्चे के बारे में पूछा कि उस संदूक का जो बच्चा है उसका मालिक कौन है। पता चला कि वो ऊपर मस्जिद में नमाज के लिए चला गया है। बाकी बच्चे भी जा रहे थे, मैं भी उन्हीं के साथ ऊपर चला गया। मैं बज़ाहिर नमाज में खड़ा था मगर दौरान नमाज वो जो चादर में लिखा हुआ था, ये धागे से लिखा हुआ था, वो जुमला ये कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, मेरे हवास पे छाया रहा। नमाज से फारिग होकर मैं दोबारा नीचे आ गया और उस बच्चे से मिला। मैंने उसकी उंगली पकड़ी और उसको चादर जहाँ पे लिख के लटकाया हुआ था नहीं उसके पास ले गया। ये 8 साल के खूबसूरत बच्चा था जिसका नाम था अब्दुल शकूर। मैंने उस नन्हे फरिश्ते से हाल अहवाल पूछा और उस जुमले की मानी पूछने लग गया। वो टाल मटोल से काम लेने लगा। मैं इसरार करने लगा कि आपने उस जुमले को कहाँ से लिया और अपनी चादर में उसको कैसे लिखवाया, इस जुमले का इंतखाब क्यों किया। वो मुस्कुराया और यूं मुस्कुराया कि उसकी आंखें आंसुओं की एक नाली जारी हो गई। आंखों से आंसू फटाफट गिरने लगे। गाल से गिरते हुए मस्जिद की सफ़ों में जज्ब हो गई। वो कुछ कहना चाह रहा था मगर नहीं कह पाया। मैंने उसको तसल्ली दी और एक बच्चे को पानी लाने के लिए कहा और उसके पास बैठ गया। ज़रा सी देर बाद वो कुछ बहाल हुआ और बताया कि मैं 3 साल का था कि मेरे वालिद मोहतरम एक हादसा में अल्लाह को प्यारे हो गए। एक बहन है जो मुझसे 2 साल बड़ी है। वालिदा मोहतरमा और बहन घर में है। वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मैं हाफिज़ कुरान बनूं। उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार अम्मी से किया था। वो फौत हुए तो अम्मी ने उनकी ख्वाहिश पूरी करने का इरादा कर लिया। रिश्तेदार है नहीं, बस छोटा सा कुंबा है। अम्मी और बहन लोगों के घरों में काम करती हैं और मुझे यहाँ दाखिल करवा दी गई। मुझे यहाँ मदरसे में दाखिल करवा दिया गया। मैं 1 साल से यहाँ पढ़ रहा हूँ। महीना बाद वो आती हैं और मुझे 2 दिन के लिए घर ले जाती हैं। उस दौरान अब्बू की कब्र पे भी जाते हैं और बता कर आते हैं कि उनकी ख्वाहिश पे मैं हाफिज़ बन रहा हूँ। मैं घर अम्मी जी और बहन को देखकर परेशान होता हूँ तो अम्मी कहती है कि शकूर ये वक्त भी गुजर जाएगा। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी और एक दिन एक पेंटर अंकल मस्जिद का काम करने आए थे। उनको बुलाकर अपने चादर में ये बॉक्स संदूक है ना उसमें भी लिखवाया। रात कभी कभी मुझे देर तक नींद नहीं आती। अब्बू याद आते हैं, अम्मी और बहन काम करता याद आता है। बेचैन होता हूँ तो मैं उठकर उस जुमले को दोहरा लेता हूँ। एहसास का कोई लम्हा है या बच्चों के पास कोई ऐसी चीज़ देखूं जो बावजूद ख्वाहिश के मैं हासिल नहीं कर पाता हूँ तो मैं अपने उस संदूक में लिखे हुए जुमला को पढ़ता हूँ कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। उसके बाद उसने क्या कहा और मैंने क्या सुना ये मैं नहीं लिख सकता, नहीं बता सकता, बयान नहीं कर सकता। बस इतना अर्ज है कि मुल्क भर में इस तरह के बच्चे भी हमारे बच्चे हैं। उन पर ज़ुबानें उछाली जाती हैं। ये मालूम नहीं कि ये मासूम किन किन हालात से गुजर कर हमारे इमाम साहब बने। कुछ नादान उन पर ज़बान दराजी करते हैं। उन्हें क्या मालूम कि उनकी हिफाजत अल्लाह के नूरानी फरिश्ते भी करते हैं।
ان کے پاؤں تلے فرشتے پر بچھاتے ہیں. آخر کوئی وجہ تو ہے کہ یہ ہمارے امام بنے ہیں، اس لیے ان کے خلاف نہ بولا کریں، کیونکہ سورج پر تھوکنے سے ان کی شان کم نہیں ہو جاتی اور نہ سورج پر بھونکنے سے بے نور ہوتا ہے. اور جب کبھی آپ کا چکر لگے ان کا حال احوال پوچھ لیا کریں، اہل محلہ ان کے احوال سے باخبر رہا کریں. اللہ تعالیٰ کے یہ ننھے منھے مہمان فرشتے ہماری توجہ کے مستحق ہیں، ہمارا فرض ہے کہ ان کا خیال رکھیں، یہ ہماری عاقبت کے لیے مفید ہوگا، باقی وقت تو ان کا بھی گزر ہی جائے گا.